हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग आज एक क्वेश्चन देखते हैं राउल्स लॉ का, जो जेई मेंस का है। ऑनलाइन में आपको जेई नीट बोर्ड लेवल क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। हम लोग फिलहाल एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो राउल्स लॉ पे है, क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन राउल्स लॉ। क्वेश्चन कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। तो ये सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में जान जाए। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, मिलके बनता है सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूट को ए से डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट को बी से। दो लिक्विड है ए और बी, तो मान लेते हैं कि ए सॉल्यूट होगा और बी सॉल्वेंट होगा। दोनों प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं। ए का वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए, जो 400 दिया हुआ है, 400 mmHg, और बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी जो दिया हुआ है 600 mmHg, 600 mmHg। फिर क्वेश्चन में आगे कहता है, ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम इक्वल है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन आइडियल है। और जब सॉल्यूशन आइडियल होगा तभी हम लोग राउल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में कह दिया आइडियल सॉल्यूशन है, सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे राउल्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, बोलता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन दे दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे दिया है 0.5। ए का मोल फ्रैक्शन आपको ऐसे ही पता चल गया होगा, 1 माइनस 0.5 बोले तो 0.5। बोले दैट वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो हम लोग राउल्स लॉ लगाएंगे पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए। राउल्स लॉ याद होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लोग क्लास में पढ़े हैं। टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब बस वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करें, पी नॉट ए का वैल्यू 400 इंटू एक्स ए का वैल्यू 0.5 प्लस पी नॉट बी का वैल्यू 600 इंटू एक्स बी का वैल्यू 0.5। 0.5 मीन्स होता है आधा, 400 का आधा 200 और 600 का आधा 300। टोटल वेपर प्रेशर आ गया 300 प्लस 200 बोले तो 500 mmHg। ये 500 mmHg आया टोटल वेपर प्रेशर। अब हम लोग ऑप्शन थोड़ा सा चेक करें, ऑप्शन में 500 mmHg है कि नहीं। तो 500 mmHg दो जगह है, एक जगह 500 mmHg रहता तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, लेकिन दो जगह है। तब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखता है द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन का तो निकल गया, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन 0.5 अगर आएगा, मोल फ्रैक्शन अगर 0.5 आएगा तो आंसर बी हो जाएगा, और 0.4 0.6 आएगा तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं इस साइड में। देखो, जैसे मान लो लिक्विड है, लिक्विड दो लिक्विड का मिक्सचर है ए प्लस बी। अब इसका वेपर में भी होगा ए प्लस बी। ठीक है, ये जो मोल फ्रैक्शन आपका दिया होता 0.5 दिया होता एक्स ए और एक्स बी, वो 0.5 लिक्विड में था। अब वेपर में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तब वेपर का मोल फ्रैक्शन आप मान लो वाई ए एंड
वाई भी, वेपर का मोल फ्रैक्शन वाई है और वाई भी मान लेते हैं। और जब भी मिक्सचर ऑफ गैस होता है, जैसे ए और बी मिला हुआ है, यहां वेपर है तो मिक्सचर ऑफ गैस है, तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर होता है टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन चूंकि वाई है, तो एक फॉर्मूला याद कर लो कि वेपर प्रेस पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बराबर होता है टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्यूशन को मत देखो, सिर्फ वेपर को देखो, पी टोटल पी ए बाई पी टोटल। अब बोलो पी ए के जगह पे लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए, अब बाई पी टोटल हो जाएगा। बोलो पी ए बराबर पी नॉट एक्स ए कहां से आया था? राउल्स लॉ से आया। राउल्स लॉ का फर्स्ट इक्वेशन था पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, सेकेंड इक्वेशन था पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और थर्ड इक्वेशन था पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखिए पी नॉट ए के जगह पे आप रख दो, पी नॉट ए दिया हुआ है 400, एक्स ए 0.5 है और टोटल प्रेशर 500 है। डेसिमल हटाओगे तो 10 शून्य हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा फट से, 5 से इधर गया तो 10 बार में 4/10 0.4, अब वाई ए 0.4 तो वाई बी 0.6 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। आसान क्वेश्चन, दैट्स ऑल।